बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। कायदे से तो हमको आज के एपिसोड में बारिशों की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बारिशें हो रही हैं कई जगहों पर माहौल पूरा बन रहा है। लेकिन आज हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं दरिया की, जो जहाँ नहीं होता बारिशों की बदौलत वहाँ भी हो जाता है। दरिया, समुंदर, झील, नहर, बतौर मेटाफर जब इनको इस्तेमाल किया गया है तो एक अलग ही यूनिवर्स बन जाता है सिंबल्स का। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको ऐसे अशार इकट्ठे करके सुनाएं जिनमें दरिया का जिक्र है, समंदर का जिक्र है और पीछे मतलब कितना गहरा है, कितना खूबसूरत है कि आप भी कायल हो जाएंगे हमारे इस लफ्ज के इंतखाब के। तो पॉडकास्ट की शुरुआत मैं करूंगी शहरयार साहब के शेर के साथ कि शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। इसमें शायर कह रहा है मैं दरिया से नाराज नहीं हूँ, उसकी रवानी, वो फ्लो उसका इज नॉट द प्रॉब्लम। यानी शिकवा दरिया से तो तब होता मुझे जब लगता कि वो रुक गया है या रोका गया है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ अलग है। यहाँ दर्द ये है कि मेरी प्यास का पानी से अब कोई रिश्ता नहीं है। इट्स नॉट दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल, it is that I have reached a place where even water, the very thing meant to quench me, my thirst, does not matter anymore. एक इमोशनल डिटैचमेंट है स्पिरिचुअल लेवल पर, यानी ग्रीफ पे ग्रीफ इतने गहरे मिल गए हैं शायर को कि अब दर्द की आदत हो गई है। दर्द अगर उसका कोई इस वक्त आके ख़त्म भी कर देगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो डैमेज उसे होना था वो हो चुका है। अब उसे उस डैमेज के साथ रहने की आदत हो गई है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। पता नहीं क्यों मुझको मिर्जा गालिब का शेर याद आ रहा है ये शेर पढ़कर कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। We cried so much that we became fearless in love. We were washed in sorrow so often that we became pure. This शेर is about transformation. कि आप इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, you break so often, you cry so hard that you come out on the other side as a stronger person. तो गालिब की बेबाकी, that fearless attitude is what happens when the worst has already happened. आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है अब। So now what happens? Now you love without filters, you cry without shame, you speak your truth, you walk through fire like it's familiar. कोई नहीं तोड़ सकता। अब ये जो शेर है गालिब का, इसको हम शहरयार साहब के शेर से अगर कंपेयर करें, शहरयार साहब जो कह रहे हैं कि शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। इसमें इमोशनल डिटैचमेंट है। वो कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ लेकिन पानी का इंतज़ार छोड़ दिया है। और गालिब ये कह रहे हैं कि मैंने इतना ज़ख्म उठाए हैं, इतना ग्रीफ उठाया है कि मैं बिल्कुल अब ढीठ बन चुका हूँ। तो इंस्टाग्राम की ज़बान में अगर आपको समझाएं तो शहरयार इज़ दैट क्वाइट वन हु स्टॉप्ड पोस्टिंग ऑल टुगेदर। लेकिन जो गालिब है इज़ दैट फ्रेंड हु हैज़ बीन थ्रू हेल एंड नाउ पोस्ट्स अनअपोलोजेटिकली रियल इमोशंस। गालिब की बेबाक वाइब वाली जो स्टोरीज हैं, आई थिंक ऐसे साउंड करेंगी कि व्हाट डजंट किल यू गिव्स यू अ न्यू एस्थेटिक, breakdowns make the best rebrands, #new version installed। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि सारा ग्रीफ, सारा जो पास्ट का बैगेज है एकदम पोटली बना के दरिया में डुबा दें, बहा दें, और ना भी बहाएं तो अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि उसका होने ना होने से, उस ग्रीफ के होने ना होने से कोई फर्क ही ना पड़े। क्या ही बढ़िया महसूस होता होगा ना। और बढ़िया महसूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कतील शिफाई का शेर सुनिए आप। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता।
सुनने में शायरी है, वाह वाह कीजिए आप, दिल पकड़ के एकदम लोटपोट हो जाइए। लेकिन ये शेर एक पावर स्टेटमेंट है, बिकॉज कतील शिफाई इज ड्रॉपिंग ट्रूथ बॉम्ब्स। देखिए, गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, मतलब छोटी नदियाँ, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वो बड़ा बनने के लिए अपने आप को ओशन में मिला देते हैं, यानी अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म करके एक बड़े एग्जिस्टेंस का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे लोग अपनी इनफरादी सोच से निकलकर किसी मुश्तरका सोच का हिस्सा बन जाते हैं, एक बड़े विजन का पार्ट बन जाते हैं, और someone humbly becomes part of something larger than themselves। लेकिन शायर अगले मिसरे में कहता है, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ओशन खुद कभी अपने आप को छोटी जगह में कंप्रेस नहीं करता है। It does not shrink to fit। Having said that, it takes real grace to pause and ask yourself कि क्या वाकई में have I truly outgrown something or am I just full of myself right now? क्या वाकई में मैं ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं, या मेरी अंदर की इनसिक्योरिटीज शोर मचा रही हैं, स्क्रीमिंग टू बी नोटिस्ड। देखिए, ग्रोथ का मतलब एरोगेंस नहीं होता है, ग्रोथ का मतलब बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होता है, दूसरों को छोटा दिखाना नहीं होता है। असली समंदर, असली ग्रोथ यहाँ पे जो शायर कह रहा है, असली अकम्पलिशमेंट जो कह रहा है, वो है सब्र की, खामोशी की, विजडम की। और कतील शिफाई का ये शेर पढ़ के कि गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, ये पढ़कर नातिक लखनवी का मुझे शेर याद आ रहा है कि कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। जिसका ज़र्फ ज़्यादा होता है वो चिल्लाता नहीं है, वो समझता है। वो ईगो नहीं, वो इंट्रोस्पेक्शन चूज़ करता है। ज़र्फ यानी हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल कैपेसिटी, आपके अंदर की वो जो स्पेस है जहाँ आप दर्द, खुशी, खामोशी और बाकी कई जज्बात इकट्ठा करके रखते हैं, उसको कहा जाता है, उस स्पेस को, इंटरनल स्पेस को ज़र्फ कहते हैं। सो द शेर मीन्स कि हर इंसान ये इनर इमोशनल स्पेस होल्ड करता है, हर कोई करता है, लेकिन सबकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। और जितनी इस ज़र्फ, ये जो ज़र्फ स्पेस है, इसमें स्ट्रेंथ आती है, जितना ज़र्फ मजबूत होता है उतनी ही इमोशनल कैपेसिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस वो बढ़ जाती है। यानी ज़र्फ स्ट्रांग होगा तो माइनर इनकन्वीनियंसेस को कैजुअली एंड कन्वीनियंटली ओह माय गॉड दैट वाज ट्रॉमेटिक नहीं कहेंगे। सो कतील शिफाई का शेर भी एक वार्निंग है कि हर कोई समुंदर बनने के लिए दरिया की तरह भागता है, लेकिन असल में समंदर बन जाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अलामत है। समंदर जैसी पोजीशन अख्तियार करने का मतलब है कि आपके अंदर सिर्फ गहराई ही नहीं होगी, बल्कि विजडम के साथ जो संजीदगी आती है वो भी आगे से आगे होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली का आपको शेर सुनाते हैं कि दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। ये शेर बेसिकली कह रहा है कि दरिया को सिर्फ अपनी लहरों से और अपने जो केओस है उसकी फिक्र है। उसे ये परवाह नहीं है कि किसकी कश्ती पार लगी है या किसकी कश्ती बीच में अटक गई है। इट्स अ शार्प रिमाइंडर दैट नेचर, जिंदगी, द टाइम, वो अपने ही रवानी में चलता रहेगा बिना ये सोचे कि किस पर क्या बीत रही है। सो द टाइम विल नॉट वेट फॉर यू, द लाइफ विल नॉट वेट फॉर यू। लोग मर जाते हैं, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। तो यहाँ दरिया की मिसाल जिंदगी से है, ना रुकने वाले वक्त से है। आगे बढ़ते हैं। शेख ज़हूरुद्दीन हातिम का आपको अब शेर सुनाएंगे कि अगर रोते न हम तो देखते तुम, अगर रोते न हम तो देखते तुम, जहाँ में नाव को दरिया ना होता। यहाँ शायर कह रहा है कि जो तुम्हें दरिया दिखाई देता है ना, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वो असल में मेरे आंसू हैं, मेरे आँखों का दरिया है, मेरी उदासी है, मेरा ग्रीफ इतना गहरा है कि उसने पूरा समंदर भर दिया है। सो दिस शेर एक्चुअली फ्लिप्स द होल परसेप्शन। पानी सिर्फ नेचर का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ पे किसी के जज्बात का सिंबल है, किसी के गम का हिसाब है कि देखो उसने कितने आंसू बहाए हैं कि वो दरिया बन चुका है। आगे चलते हैं। अदीम हाशमी का शेर सुनिए कि कटी हुई है ज़मीन कोह से समंदर तक, कटी हुई है ज़मीन कोह से समंदर तक, मिला है घाव ये दरिया को रास्ता देकर। यहाँ जो ज़मीन है
is the one that has been cut through from mountain to sea. कोह का मतलब mountain होता है. So that cutting, that splitting open जो है, it was so violent in nature कि उससे ज़मीन को ज़ख्म मिला है, wound मिला है. तो यहाँ शायर कह रहा है कि किसी के लिए रास्ता जब आप बनाएंगे यानी कि किसी के लिए अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो ऐसा करने में आपको थोड़ा तो इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा. तो इधर क्या हुआ, इधर द अर्थ हैज़ बीन टॉर्न अपार्ट, इट इज़ द ज़मीन दैट सफ़र्स बट द दरिया मूव्स फॉरवर्ड. तो सैक्रिफाइस यहाँ पे किसकी हुई है, ज़मीन की हुई है. ये एक बड़ा ही पावरफुल मेटाफर है कि यू नो फॉर व्हाट इट कॉस्ट्स टू मेक स्पेस फॉर समथिंग एल्स, ग्रोथ, लव, समवन्स जर्नी. कि बस यही है कि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो किसी को पीछे हटना ही पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. महशर बदायूनी का शेर सुनिए कि हमको भी खुशनुमा नज़र आई है ज़िंदगी, हमको भी खुशनुमा नज़र आई है ज़िंदगी, जैसे शराब दूर से दरिया दिखाई दे. यहाँ शायर कह रहा है कि ज़िंदगी दूर से हमेशा एक तसल्ली देती है आपको, एक बड़ी रोज़ी सी पिक्चर पेंट करती है. जैसे रेगिस्तान में दूर से दरिया का शराब पे अभी हाल ही में हमने एपिसोड बनाया है. शराब का मतलब होता है वहम. रेगिस्तान में जब दूर से आपको लगे कि दरिया है, जो मिराज है, उसका उर्दू में तर्जुमा है शराब. सो जो शेर है इसमें बात हो रही है कि जो परफेक्ट लाइफ के प्रोमिसेस हम चेस करते हैं, जैसे कि बेटर जॉब, पीसफुल मैरिज, फाइनेंशियल कंफर्ट्स, सो व्हाट लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम अ डिस्टेंस was actually full of its own hidden challenges, things you couldn't see before. So it was only when those so-called dreams they become reality that the true difficulties come into view. दूसरे मुल्क जाने का ही सपना आप देख लीजिए. कई लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे खुश रहेंगे. भाई बाहर जाके आपको वो तसल्ली बख्श जिंदगी नहीं मिलेगी. सारे काम खुद करने पड़ेंगे, खाना, झाड़ू, पोछा, एवरीथिंग. यहाँ तो फिर भी आपको चप्पे चप्पे पे हाउस हेल्प मिल जाती है. तो वही बात हो गई कि हमको भी खुशनुमा नजर आई है जिंदगी, जैसे शराब दूर से दरिया दिखाई दे. अब आपको मलिक ज़ादा मंजूर अहमद का शेर सुनाएंगे कि दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल ना मिलेगा. ये जो शेर है बहुत गहरी फिलॉसफी का खुलासा है. दरिया की जो लहरें हैं उन लहरों से कश्ती बच सकती है, यानी कि बाहर के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना मुमकिन है अगर कश्ती मजबूत हो, अगर आप अंदर से मजबूत हैं. लेकिन अगर कश्ती के अंदर ही हलचल हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, यानी अंदर स्टेबिलिटी ना हो, तो चाहे किनारा कितना भी करीब क्यों ना हो, मंजिल कभी हासिल नहीं हो सकती है. ये बताना है इस शेर का काम कि असली कुव्वत और सुकून आपके अंदर से आएगा. बाहर के तूफान अगर हम इंटरनली स्ट्रांग हैं तभी फेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे. दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा. अब आपको सुनाते हैं अहमद नदीम कासमी का ये शेर. कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा. द पोएट हियर इज सेइंग कि जो मौत है वो एंड नहीं है, खात्मा नहीं है हमेशा का. इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन, लाइक अ रिवर मर्जिंग इनटू द वास्ट ओशन. एक एग्जिस्टेंस खत्म होता है तो वो जाके इन्फिनिटी में ब्लेंड हो जाता है. इट्स अबाउट मूविंग फ्रॉम अ लिमिटेड डिफाइंड सेल्फ टू बिकमिंग पार्ट ऑफ समथिंग बाउंडलेस एंड इटर्नल. एक डिफाइंड सेल्फ जिंदगी में शायर जिसकी बात कर रहा है कि इंसान जीता है. किसी की माँ है, किसी की बहन है, भाई हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं. यू नो देयर आर डिफरेंट रोल्स जो आपको डिफाइन करते हैं. लेकिन मौत के बाद वो सारे रोल्स आपके इसी दुनिया में रह जाएंगे. दूसरी दुनिया में जब जाएंगे तो यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग बाउंडलेस, समथिंग इनफाइनाइट. तो मेरे ख्याल में इस शेर को इसी तरह से समझा जा सकता है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा. अब पॉडकास्ट के आखिर में जो मैंने हीरा बचा के रखा था, नहीं ये भी सारे जेम्स हैं, लेकिन ये आइकॉनिक शेर आखिर का बचा के रखा था जिगर मुरादाबादी का कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. बस कहने का ये है कि इश्क इंसान से हो या किसी चीज से या किसी मकसद से आसान नहीं है. टोटल सरेंडर करना पड़ेगा.
हमें इश्क है, हमें प्यार है कहना बड़ा आसान होता है, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। यू कांट जस्ट स्टे सेफ ऑन द एजेस। अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करना पड़ेगा। मोहब्बत है, इश्क है, डिमांड्स कंप्लीट सरेंडर। नो शॉर्टकट्स, जस्ट फुल कमिटमेंट टू द बर्न एंड द ब्यूटी। तो दरिया के जो मुख्तलिफ सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ के जानकर उनको किस तरीके से लिखा गया है, मेरे वाकई होश वाख्ता हुए हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़।